सिद्धे वंदिमो अर्थात सिद्धों को नमस्कार किया है, इसलिए ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। साथ में ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। क्यों? क्योंकि इसमें जिस चीज का वर्णन ग्रंथकार अब आगे करने जा रहे हैं, है ना, अर्थात जो चीज अब यहाँ पर वर्णन करना है, किस चीज का वर्णन करना है, तो यहाँ जो आचार्य कुंद स्वामी ने जिस चीज का वर्णन किया है अपने पंच परमागम में, वो शुद्ध आत्मा का वर्णन किया है, सिद्धात्मा का वर्णन किया है। तो वो शुद्धात्मा या वो सिद्धात्मा कैसी है, वो चीज भी इस मंगलाचरण में बता दी। कैसी है वो शुद्धात्मा? अट्ठविह कम्म मुक्के अट्ठ गुणट्ठे अणोवमे, है ना, अट्ठम पुड़वी निविट्टे और निठ्ठिय गज्जे। तो ये जो 5 विशेषण हैं वो कहीं ना कहीं सिद्धों का स्वरूप बताते हैं, अर्थात हमारी शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताते हैं। और यही सिद्धों का स्वरूप या यही हमारी शुद्ध आत्मा का स्वरूप जो है, वही आचार्य कुंद स्वामी का प्रतिपाद्य विषय है। अर्थात इस पूरे पंच परमागम में कहीं ना कहीं इसी का स्वरूप हमको झलक करके आता है। और जब पंच परमागम में देखें या उनके और ग्रंथों में देखें, वो सब यही चीज वर्णन है। तो यहाँ की इस कुंद का कुंदन जो है, इस ग्रंथ में भी इसी चीज का वर्णन है, अर्थात इसी वस्तु का वर्णन होने से कहीं ना कहीं इस मंगलाचरण में वस्तु निर्देश भी आचार्य ने हमको कर दिया। इसलिए यह मंगलाचरण हमारा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ। आइए अब हम चर्चा करते हैं आगे की कारिकाओं की। ये कल की कारिका हमारी कंप्लीट हुई। अब उसके बाद आगे की कारिका देखते हैं। निकालिएगा सभी लोग अपने अपने पेज को। सबसे पहले कारिका क्या है, पहले सामान्य रूप से उच्चारण करेंगे। पढ़ाई हमारी अब स्टार्ट हो रही है, कैसे पढ़ना है हम देखेंगे। सबसे पहले कारिका का एक सामान्य रूप से उच्चारण करेंगे, फिर लय से उच्चारण करेंगे, फिर उसमें व्याकरण संबंधित कुछ बात जो महत्वपूर्ण होगी वो देखेंगे, और फिर आचार्य कुंद स्वामी ने उसमें क्या गूढ़ सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो देखेंगे। इस तरह से हमारी पढ़ाई होगी। सबसे पहले शुद्ध एक एक शब्द का उच्चारण। मग्गो मग्गफलम तिय दुविहम जिणसासणे समखादम मग्गो मोक्ष उवायो तस्य फलम होय निवाणम। ठीक है, अब इसका उच्चारण करते हैं। मग्गो मग्ग फलम तिय दुविहम जिणसासणे समखादम मग्गो मोक्ष उवायो तस्य फलम होय निवाणम। सभी लोग उच्चारण करें। मग्गो मग्ग फलम तिय दुविहम जिणसासणे समखादम मग्गो मोक्ष उवायो तस्य फलम होय निवाणम। मग्गो अर्थात मार्ग, मग्ग फलम अर्थात मार्ग का फल, ति ति माने इति, ये दोनों, य माने च माने और इस प्रकार ये दोनों, ये अर्थ निकले। इस प्रकार ये दोनों, दुविहम दोनों प्रकार से, दुविहम संस्कृत में द्विविधम दोनों प्रकार से, जिणसासणे समखादम, जिणसासणे जिन शासने जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में, समखादम समाख्यातम अर्थात कहा गया है। जिणसासणे दुविहम समाख्यादम मग्गो मग्गफलम इति य जिणसासणे दुविहम समखादम, अर्थात जिन शासन में ये दो बातें हमको बताई गई हैं। क्या? मार्ग और मार्ग का फल। मग्गो मोक्ष उवायो, उसमें मग्गो अर्थात मार्ग क्या है?
तो कहते हैं मोक्ष उवायो, मोक्ष का उपाय जो है वो मार्ग है। मोक्ष का मग्गो माने मार्ग। अब जो दो बातें ऊपर बताई, मार्ग और मार्ग का फल, बस इन दो बातों की बात कर रहे हैं। मार्ग और मार्ग का फल जिन शासन में कहा गया है। शिष्य पूछता है गुरुजी मार्ग क्या होता है? तो मार्ग के लिए बताते हैं मग्गो मोक्ष उवायो, अर्थात मोक्ष के लिए जो उपाय किया जाता है वो तो है मार्ग, और तस्य फलम, उस मार्ग का फल क्या है? तो कहते हैं होई निब्बाणम, अर्थात निर्वाण। तस्य फलम होई निब्बाणम, मार्ग का फल जो है वो निर्वाण है। अर्थात मार्ग क्या है और मार्ग का फल क्या है, ये दोनों बातें हमको इस कारिका में समझनी है। देखिए क्या कहते हैं, सामान्य रूप से अर्थ हमने समझा। इसमें इन्होंने बताया कि जिन शासने दुविहम समखादम, जिन शासन में दो प्रकार की बात कही गई है, एक तो मार्ग की बात कही है और एक मार्ग फल की बात कही है। मार्ग क्या चीज होती है? तो मार्ग है मोक्ष का उपाय, और फल क्या है? फल है निर्वाण, फल है मोक्ष। बहुत सरल भाषा में हम समझते हैं। कुछ भी कार्य करने से पहले दो चीजें हमको पता होनी चाहिए कि एक तो हमारा फल क्या है और उस फल की प्राप्ति का उपाय क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मुंबई जाना है, तो मुंबई जो है वो हमारा फल है। अब मार्ग क्या है? मार्ग है यहाँ जयपुर से सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, सूरत और मुंबई, ये मार्ग हो गया। तो हमारी कोई भी चीज हम कभी भी पढ़ते हैं या कभी भी किसी भी कार्य को करने में प्रवृत्त होते हैं, तो उसके लिए दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी होती है। एक तो फल क्या मिलेगा, क्या, जैसे माता बहनें भोजनशाला में जाती हैं तो एक मेनू सेट करके जाती हैं कि आज हमको ये बनाना है, ये फल है। अब उसके लिए जो उनका किचन में जा करके सब्जी सुधारने से लेकर के आटा गूंथने से लेकर के रोटी बनाने तक का ये सब कार्य क्या है, उनका मार्ग है। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य कर लें, हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाने के लिए आज मान लीजिए आज बैंक जाना है, तो मेरा कार्य क्या है, आज बैंक में पैसा जमा कराना, ये फल है। पर अब उसका मार्ग क्या है, मैं यहां से निकलूंगा, रास्ते में जाऊंगा, वहां भरूंगा, स्लिप भरूंगा और फिर जमा कराऊंगा। जैसे लोक व्यवहार में ये दोनों बातें फिक्स होती हैं, हमें फल और मार्ग दोनों देखने में आता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी दो बातें हमको जाननी चाहिए। अध्यात्म में भी ये दो बातें हमको समझनी है। अर्थात क्या है दो बातें? तो सबसे पहला क्या है, मार्ग क्या है और मार्ग का फल क्या है। ये दो बातें जिनेंद्र भगवान ने हमारे अपने इस शास्त्र में कही है। तो सबसे पहले बता रहे हैं मार्ग क्या, मोक्ष उवायो, मोक्ष का उपाय। मोक्ष का उपाय क्या है? आचार्य उमा स्वामी जी तत्वार्थ सूत्र में बताते हैं क्या है मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह है मोक्ष का मार्ग, है ना। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये हमारे जीवन में बहुमूल्य हैं। कितने बहुमूल्य हैं? हम संसारिक जीवों को समझाने के लिए इसकी बहुमूल्यता बताइए। कितने बहुमूल्य हैं? तो इतने बहुमूल्य हैं जैसे हमारी दृष्टि में रत्न, जैसे रत्न बहुमूल्य है, इस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इनको रत्नत्रय भी कहते हैं। बात समझ में आई? रत्नत्रय क्यों कहते हैं? क्योंकि रत्नों के समान बहुमूल्य होने के कारण इनको रत्नत्रय कहते हैं। क्या? अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों रत्नों के समान बहुमूल्य होने के कारण इनको हम रत्नत्रय कहते हैं। तो ये रत्नत्रय जो है ये तो हो गया मार्ग। और मार्ग का फल, तस्य फलम किम, तस्य फलम होई निब्बाणम।
होई मने भवति, निर्वाणम मने निर्वाण, तस्य फलम होई निर्वाणम। अब उस रत्नत्रय का फल क्या होता है? तो उस रत्नत्रय का फल है निर्वाण, उस रत्नत्रय का फल है मोक्ष। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो मार्ग, और मार्ग का फल है मोक्ष। बस इतनी सी बात समझ ली। अब थोड़ा ये समझे मोक्ष क्या चीज है, मोक्ष क्या किसे कहते हैं, मोक्ष की परिभाषा क्या है, मोक्ष का मतलब क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। तो मोक्ष क्या होता है इसको समझते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं, सामान्य परिभाषा। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब है मुक्ति, मोक्ष का मतलब है कर्मों से रहित अवस्था, संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था मोक्ष कहलाती है। क्या मतलब? आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में कहा है क्या? संवर और निर्जरा के माध्यम से संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था जो होती है उसे हम कहते हैं मोक्ष, इसे हम कहते हैं निर्वाण। यह मोक्ष को अगर हम दो तरह से समझे, निश्चय से और व्यवहार से मोक्ष क्या होता है। निश्चय से मोक्ष तो ये अभी आपको परिभाषा बताई कि कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था जो है उसे हम कहते हैं मोक्ष। संपूर्ण रहित, कर्मों से रहित हो जाना, अर्थात जितने भी हमारे विकार भाव थे, कर्मादि से सहित अवस्था थी, उन सब से रहित हो जाना, इसको हम कहते हैं मोक्ष। निश्चय से, संपूर्ण कर्मों से रहित अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होना, उसे हम कहते हैं मोक्ष। आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले, उसी को मोक्ष कहते हैं। लेकिन व्यवहार से अगर हम कहें तो जब यह आत्मा लोक के अग्रभाग में मतलब तनुवात वलय में 525 धनुष मात्र स्थान में 45 लाख योजन विस्तार और 525 धनुष ऊंचाई, बस उतना तनुवात वलय, लास्ट ये लोक खत्म हो रहा है तो लोक के इतना स्थान, यह है मोक्ष। बस यह है मोक्ष। यहाँ है सिद्धशिला, सिद्धशिला से 7050 धनुष ऊपर, मात्र ये जो स्थान है हमारा, कितना होने में तो 45 लाख योजन बड़ा, और 525 धनुष जो है वो उसका लंबाई स्थान है। इतना जो मात्र स्थान है वो है मोक्ष। हर जीव की इच्छा होती है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, इसलिए हमारा ये जो है वो व्यवहार से हम इसको मोक्ष कहते हैं। अब चर्चा आती है वो निश्चय से मोक्ष कहो या व्यवहार से मोक्ष कहो, वो कैसे प्राप्त होता है, हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गया फल। अब फल के लिए मार्ग क्या है? अगर हमें इस मोक्ष को प्राप्त करना है ना, ऐसे मोक्ष को, अर्थात जैसे मान लीजिए हमारी आत्मा है, वो संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था को प्राप्त कर सकती है क्या? जी हाँ, कर सकती है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। तो इसलिए हमारी भी आत्मा क्या परमात्मा बन सकती है क्या? क्या हम भी परमात्मा बन सकते हैं? जब ये बात समझ में आती है तो इसमें हमारा यही कारण होता है कि आत्मा को परमात्मा बनाने का फिर आचार्य कहते हैं कि हाँ, मोक्ष की प्राप्ति प्रत्येक भव्य जीवों को हो सकती है। क्योंकि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो भव्य और एक अभव्य। अभव्य वो होता है जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं होती है, और भव्य वो होता है जिसमें सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र प्राप्त करने की योग्यता होती है, वो भव्य होता है। तो ऐसी आत्मा में जिसमें प्राप्त करने की योग्यता होती है, ऐसा वह भव्य जीव होता है। और ऐसा हर प्रत्येक भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय कर सकता है। प्रश्न आता है कि सर हम लोग भव्य हैं या अभव्य? तो मैं आप सबको कहूंगा, शास्त्रों में साफ लिखा भी है इस पर, पंचम काल में जिनवाणी सुनने का प्रयास या जिनवाणी सुनने की रुचि जिसको होती है वो भव्य है। अर्थात पंचम काल इतना विषम है, न तो साक्षात समवशरण है, न साक्षात भगवान है, उसके बावजूद भी शास्त्रों पर श्रद्धा करके और जिनवाणी सुनने का प्रयास करना, यह निश्चित भवितव्यता का लक्षण है। तो हम सबको मोक्ष, हम सब भव्य हैं
और हम सब मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ये बात तो ठीक हो गई। अब हमें इसका उपाय समझना है कि उपाय क्या है। तो उसका उपाय बताया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के माध्यम से, ध्यान रखना, ये तीनों मिलकर के ही मोक्ष का उपाय। मान लीजिए हमें सम्यक दर्शन हो गया, आज हम सम्यक दृष्टि हो गए, तो क्या हम मोक्ष मार्गी हो गए क्या? नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर हम मोक्ष मार्गी नहीं होते हैं, साथ में सम्यक चारित्र भी होना चाहिए। अर्थात आचार्यों ने इसको मोक्ष मार्ग बताया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमें किसी एक डॉक्टर के पास गए, हम बीमार हैं, हम अस्वस्थ हैं और हम किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने गए, तो हम जिस डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रहे हैं, सबसे पहले उस पर हमारा फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये डॉक्टर साहब जो भी दवाई लिखेंगे वो सही लिखेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो दवाई दी है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दवाई कब लेना चाहिए, इसका विशेष रूप से ज्ञान भी होना चाहिए। और उसके बाद उसको हम ग्रहण करें, उसको लें। ये तीनों चीजें करेंगे तब हम निरोगी हो पाएंगे, तब हम निरोगी हो पाएंगे। उसी प्रकार कहते हैं ना कि देखभाल कर चलना, देखभाल कर चलना। देखभाल करके चलने का मतलब क्या? देख करके, अर्थात देख करके, जैसे कोई भी चीज हम अच्छी तरह से पहले देखते हैं, फिर भाल कर का मतलब क्या है? समझना, और फिर चलना, फिर उस पर चलना। ये तीन चीजें हमारे शरीर में भी तीन चीजें होती है। एक तो होता है मस्तिष्क, एक होती है आंख और एक होते हैं चरण। मस्तिष्क जो है वो श्रद्धा का काम करता है, आंखें जो हैं वो ज्ञान करने का काम करती हैं, और पैर जो हैं, चरण जो हैं, वो आचरण का कार्य करती है। इस प्रकार ये तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जो मिलकर के, ये तीनों जब तक नहीं होंगे तब तक मोक्ष का मार्ग नहीं बनता। तो ये तीनों कहाँ होती हैं? थोड़ा सा आप लोगों को गुणस्थान का ज्ञान हो तो आपको बताना चाहूंगा कि ये तीनों कहां पर मिलती हैं। चतुर्थ गुण स्थान में जी नहीं, चतुर्थ गुण स्थान में तीनों अवस्थाएं नहीं मिलती हैं। चतुर्थ स्थान में केवल सम्यक दर्शन होता है। जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी हो जाता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो चतुर्थ गुण स्थान में होता है, लेकिन सम्यक चारित्र होता है क्या? जी नहीं। सम्यक चारित्र जो है वो प्रारंभ होता है पंचम गुण स्थान से। आचार्यों ने दो तरह की बात बताई है। पंचम गुण स्थान से भी प्रारंभ बताया है मोक्ष मार्ग, और छठे गुण स्थान से भी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ बताया। वास्तविक जो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है वो तो छठे गुण स्थान से है, पर एक देश चारित्र का पालन करने से एक देश चारित्र चालू हो जाता है। एक देश चारित्र का पालन पंचम गुण स्थान से प्रारंभ हो जाने के कारण हम पंचम गुण स्थान से भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ मानते हैं। अब ये मोक्ष मार्ग पंचम गुण स्थान से या छठे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, तो कहां तक मोक्ष मार्ग की स्थिति है, इसके विषय में भी दो मत है। कुछ आचार्य कहते हैं 12वें गुण स्थान तक मोक्ष मार्ग है, 5वें या छठे से प्रारंभ होकर के 12वें गुण स्थान तक मोक्ष मार्ग रहता है, या फिर कुछ आचार्य कहते हैं 14वें गुण स्थान तक मोक्ष मार्ग रहता है। तो इस प्रकार से, अर्थात 12वें गुण स्थान का मतलब क्या? 12वें गुण स्थान के बाद अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है, कृतकृत्य हो गए, 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया, अब अघातीय कर्मों का नाश तो हो ही जाएगा। इस हिसाब से मुक्ति, अरहंत अवस्था में मुक्ति माने, अरहंत अवस्था में मुक्ति माने तो 12वें गुण स्थान के बाद जो 13वां गुण स्थान आदि जो है उसी को ही हम मोक्ष आदि के रूप में मानते हैं। मुक्ति, एक देश मुक्ति हो जाती है। और यदि हम सिद्धावस्था को ही मोक्ष मानते हैं तो चतुर्दश 14वें गुण स्थान के बाद ही हमारी मुक्ति निश्चित होती है। तो इस प्रकार मोक्ष मार्ग क्या और मोक्ष क्या? मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करना, इसको कहते हैं मोक्ष मार्ग। इसका पालन प्रारंभ होता है
व्रतों से, महाव्रतों से, अणुव्रतों से, और ये पालन प्रारंभ होता है पंचम गुण स्थान से या फिर छठे गुण स्थान से, और इसकी पूर्णता जो होती है 13वें गुण स्थान से एक अपेक्षा से या फिर सिद्धावस्था को प्राप्त करने से। तो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तो हो गया मार्ग, है ना, ये हो गया मार्ग। और अब मार्ग का फल क्या है? मार्ग का फल जो है वो है मोक्ष, वो है मुक्ति। जब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हमारी मुक्तावस्था प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमने अभी दो बातें देखी, एक तो उपाय और एक उसका फल। अब थोड़ी सी और विस्तार से चर्चा, मतलब एक तो होता है मोक्ष मार्ग और एक है मोक्ष। बात समझ में आ गई? इस पूरी कारिका का सारांश देखना चाहे तो हम ऐसा कह सकते हैं, इस कारिका में आचार्य ने ये कहा कि हमारे जैन दर्शन में दो बातें बताई हैं, एक तो मोक्ष मार्ग और एक मोक्ष। मोक्ष मार्ग जो है वो मार्ग है और उस मार्ग का फल जो है वो मोक्ष है। तो मोक्ष मार्ग और एक मोक्ष। अब मोक्ष मार्ग कैसा है, मोक्ष की बात हम बाद में करेंगे। अब आचार्य कुंकुम स्वामी आगे क्या बता रहे कि मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग कैसा होता है। तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का होता है, एक तो निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। हम निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग जाने उसके पहले ये समझें कि निश्चय क्या होता है और व्यवहार क्या होता है। मैं आप सबको एक प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी के रूप में देख रहा हूं और सबको बहुत प्रारंभिक रूप से पढ़ा रहा हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इन सब चीजों को जानते भी होंगे, परंतु फिर भी धैर्य से उसको सुने और अपनी बात को और स्थिर करें कि हाँ, जो पढ़ाया था या जो हमें ध्यान है वो बिल्कुल सही है। ये दो दृष्टियां हैं, निश्चय और व्यवहार। ये दो दृष्टियां हैं, देखने के नजरिए हैं। कुछ निश्चय से देखते हैं और कुछ व्यवहार से देखते हैं। या फिर ऐसा समझे, आचार्य उमा स्वामी जी ने कहा प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय से हम 7 तत्व 9 पदार्थ इन सबको जानते हैं। तो प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय के माध्यम से अधिगम होता है। प्रमाण जो समस्त वस्तु को जाने और जो एक देश जाने वो नय। बहुत सरल तरह से जो समस्त वस्तु को जाने वो प्रमाण और जो एक देश जाने उसे हम नय कहते हैं। फिलहाल प्रमाण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नय की बात कर रहा हूं। नय जो एक देश जाने उसे हम नय कहते हैं। और ये नय दो कई प्रकार के नयों की चर्चा है, पर यहां प्रकृत में आपको जो मुझे समझाना है वो 2 प्रकार के नय हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है व्यवहार नय और एक है निश्चय नय। अर्थात व्यवहार नय क्या होता है और निश्चय नय क्या होता है वो समझें बिल्कुल सरलता से। अर्थात निश्चय क्या और व्यवहार क्या। तो व्यवहार, निश्चय नय किसे कहते हैं? जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताए, जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को, वस्तु के स्वाभाविक स्वरूप को या वस्तु अथवा तात्विक स्वरूप को जो ज्ञान ग्रहण करे वो ज्ञान कहलाता है निश्चय। सिंपल सी बात। जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करे वो निश्चय है, और जो वस्तु के मतलब दूसरों के निमित्तवश, है ना, दूसरों के निमित्तवश पर या विभाव को इंगित करे, या फिर हम इसकी परिभाषा अगर हम आपको बताना चाहें, जो किसी निमित्त के वश से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ रूप जानने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम व्यवहार नय कहते हैं। समझ में आया? एक सरल से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ किचन में और वो घी का डिब्बा पड़ा है वो उठा करके लाओ। अब बेटा जो था वो निश्चय नय को जानने वाला था। वो किचन में गया और किचन में जाने के बाद सब डब्बे देखे उससे,
चारों तरफ नजर घुमाई, सब डब्बे स्टील के थे, सब डब्बे स्टील थे, घी का कोई डिब्बा ही नहीं था। बाहर आकर के माँ से कहता है, माँ घी का तो कोई डिब्बा ही नहीं है, वहां तो सब स्टील के डिब्बे हैं। तब माँ ने कहा, बेटा तुम जो कह रहे हो दृष्टि है वो निश्चय नहीं की दृष्टि, और मैंने जो कहा घी का डिब्बा वो मैंने व्यवहार नहीं की दृष्टि से कहा। क्या मतलब? अर्थात घी के संपर्क में आने से अब वो स्टील का डब्बा भी क्या कहलाने लगा? घी का डिब्बा। अर्थात किसी के संपर्क में आने से जो वस्तु का स्वरूप हम निर्णित करते हैं, उस पर्याय को प्राप्त अवस्था को हम जो निर्णित करते हैं, उसे तो कहते हैं व्यवहार में, और जो वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराए उसे हम कहते हैं निश्चय में। सिंपल सी बात। जैसे मान लीजिए घड़ा किसका बना हुआ होता है? मिट्टी का। पूछा जाए घड़ा कैसा होता है, तो मिट्टी का घड़ा होता है। तो मिट्टी का घड़ा, ये तो बोलना हो गया निश्चय ने। और उस घड़े में पानी है, तो ये पानी का घड़ा जरा उठा के लाना, तो पानी का घड़ा उठा करके लाना, ये जो कहलाता है वो व्यवहार है। वास्तविक स्वरूप का जो कथन करे वो निश्चय, और जो किसी पदार्थ के संपर्क में आकर के तत्संबंधित जो कथन करे वो व्यवहार। सिंपल सी बात। ऐसा कहें, या फिर जो स्वाभाविक स्वरूप का वर्णन करे वो निश्चय, और पर से प्रभावित रूप का जो कथन करे वो व्यवहार नहीं। कैसे? जैसे हम आपसे पूछें जल का स्वभाव कैसा, तो आप क्या कहोगे? जल तो ठंडा होता है। जल का स्वभाव कैसा होता है? ठंडा होता है। पर अभी मां ने उसको गर्म कर दिया। अब आपसे पूछा जाए जल कैसा, तो हम क्या कहेंगे? जल कैसा है, तो अब तो गर्म हो गया, तो क्या अब इसका स्वभाव गर्म हो गया? नहीं। तब हम कहेंगे जल निश्चय से तो जल ठंडा है, लेकिन अभी अंगुली डालने पर वो गर्म हो गया। अगर हम कहें कि नहीं जल तो ठंडा है, जल का स्वभाव तो ठंडा ही है, तो क्या उबलता हुआ पानी पी सकोगे आप? विचार करें। नहीं। उसी प्रकार अगर आप ये कहोगे कि नहीं जल तो गर्म है, तो फिर आप जो थोड़ी देर बाद जो इंतजार करके जल ठंडा हो जाता है, उस स्वरूप को नहीं जान पाओगे। कहने का भाव है हमें किसी भी वस्तु को दोनों एंगल से समझना है। निश्चय से भी हमको उसका ज्ञान होना चाहिए और व्यवहार से भी उसका ज्ञान होना चाहिए। आइए हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं। निश्चय और व्यवहार। हमारी आत्मा शुद्ध है, निश्चय नहीं, लेकिन व्यवहार में क्या कहता है? हमारी आत्मा 8 कर्मों से सहित है। व्यवहार में समझ में आई? निश्चय में से तो हम अपने स्वाभाविक स्वरूप का कथन करते हैं, और व्यवहार में से हमें जो अभी वर्तमान में जो उसकी स्थिति है उसका कथन, त्रैकालिक अवस्था को ध्यान में रख करके जो कथन किया जाए वो निश्चय में, और वर्तमान पर्याय को ध्यान में रख करके जो कथन किया जाए उसे हम व्यवहार में कहते हैं। तो जैसे आत्मा को किसी भव्य श्रावक से पूछा कि भाई तुम्हारी आत्मा कैसी है, तो अब वो कथन करेगा दोनों तरह से। निश्चय न से तो मेरी आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, त्रैकालिक शुद्ध है ना, टंकोत्कीर्ण है। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से हमारी आत्मा जो है वो कैसी है? 8 कर्मों से सहित है। निश्चय से देखा जाए तो त्रैकालिक शुद्ध है, किंतु वर्तमान की दृष्टि से ये ऐसी है। कहने का भाव, अब यदि हम केवल एक नय को ही स्वीकार करें, अगर हम एक ही नय को स्वीकार करें, मान लीजिए एक ही नय को स्वीकार करें, नहीं साहब मैं तो निश्चय का ही कथन करूंगा, व्यवहार उपादेय नहीं है, व्यवहार को जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, तो बात बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक अच्छे मोक्ष मार्गी के लिए दोनों जरूरी है। हमें निश्चय को भी जानना है और व्यवहार को भी जानना है। निश्चय हमारा लक्ष्य है, व्यवहार हमारा साधन है। निश्चय को दिमाग में रखना है और व्यवहार की तरफ बढ़ना है। यदि हम निश्चय को ध्यान, दोनों बातें, मान लीजिए निश्चय को ध्यान में नहीं रखते हैं
और व्यवहार को ही केवल ध्यान में रखते हैं तो हम भटक जाएंगे। हमें पता ही नहीं कि हमको कहाँ जाना है। हम एकादश उपवास क्यों कर रहे हैं, हम अपने जीवन में अणुव्रत और महाव्रतों को क्यों धारण कर रहे हैं, कुछ पता है। तो जब हम व्यवहार को भूल जाएंगे तो फिर हमारा कार्य, निश्चय को भूल जाएंगे तो हमारा व्यवहार जो है वो बिल्कुल निष्फल हो जाएगा। और केवल निश्चय को ध्यान में रखेंगे और व्यवहार भूल जाएंगे तो भी अनर्थ हो जाएगा। यदि हम ये कहें कि नहीं साहब हमारी आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, यदि हम इसी की चर्चा करेंगे और व्यवहार रूप में अपने जीवन में अणुव्रत या महाव्रतों को अंगीकार नहीं करेंगे तब भी हमारे जीवन में इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक सच्चे मार्गी को, एक सच्चे ज्ञानी को दोनों बातें ध्यान में रखनी है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग, मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग भी है और व्यवहार मोक्ष मार्ग भी है। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है, इन दोनों की परिभाषा आगे बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या। आइए समझते हैं अगली कारिका, व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण, दोनों का हम लक्षण समझ लेते हैं संक्षिप्त में। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम तेसिमधिगमो णाणम रागादि परिहरणम चरणम एसो दु मोक्षपहो। क्या हुआ लक्षण? सबसे पहले गाथा का उच्चारण। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम तेसिमधिगमो णाणम रागादि परिहरणम चरणम एसोदु मोक्षपहो। बोले एक बार मेरे साथ, जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम तेसिमधिगमो णाणम रागादि परिहरणम चरणम एसोदु मोक्षपहो। एसो मोक्षपहो, एसोदु, एषो, एसो, एसो माने एष, एष माने यह मोक्षपहो, मोक्ष पथ, यह मोक्ष मार्ग है। कैसा मोक्ष मार्ग है? व्यवहार मोक्ष मार्ग है। एसोदु मोक्षपहो, यह तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, इसको यहां पर आचार्य कुंद स्वामी बता रहे हैं समयसार जी की गाथा की दृष्टि से। क्या कहते हैं? जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम, जीवादि पर श्रद्धान करना सम्मत्तम, सम्यक्त्व है। जीवादि 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, व्यवहार सम्यक्त्व है। तेसिम अधिगमो, और उन जीवादि 7 तत्वों का अधिगम अर्थात जानना, ये नाणम अर्थात सम्यक ज्ञान है। और रागादि परिहरणम, और राग द्वेष आदि जो विकार भाव हैं उनको धीरे धीरे करके अपनी आत्मा से समाप्त करना, ये कहलाता है चरणम अर्थात चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, हम समझ रहे व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र का लक्षण इस कारिका में बताया है। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम, जीवादि 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, व्यवहार सम्यक दर्शन। तेसिम अधिगमो णाणम, जीवादि 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य, इनका ज्ञान होना सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान। और रागादि परिहरणम, और राग द्वेष आदि सभी विकार भावों को दूर करना, ये कहलाता है व्यवहार सम्यक चारित्र। आपने छढ़ाला में पढ़ा होगा, जीव अजीव तत्व रुआश्रव बंधर संवरु जानु, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो कवत्यों सरधानो। ये वहां पर जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम, इस बात को वहां पर समझाया है। तो कहने का भाव यह है, 7 तत्वों पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन, 7 तत्वों को जानना व्यवहार सम्यक ज्ञान,
और तदनुरूप आचरण करना, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। इसका विस्तार से वर्णन एक एक करके, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है, इसका हम आगे कथन आपको विस्तार से करेंगे। एक बार फिर से समझें। जीवादि सद्दहणम सम्मतम, अर्थात जीवादि 7 तत्वों पर सम्मतम, सद्दहणम अर्थात श्रद्धान करना। जीवादि का मतलब क्या? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करना। न केवल ये 7 तत्व अपितु 9 पदार्थ, पाप और पुण्य मिलाने पर ये 9 पदार्थ होते हैं, इन पर श्रद्धान करना। और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करना। ये जीवादि 7 तत्व हो गए। तो इन जीवादि 7 तत्व, जीवादि 9 पदार्थ या जीवादि 6 द्रव्य, इन पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। पहले तो श्रद्धान होना चाहिए कि ये बिल्कुल होते हैं और अच्छी तरह से इस पे विश्वास करना। आगे एक एक चीजें एक्सप्लेन करेंगे, एक एक गाथा है इसके लिए, इसलिए मैं यहाँ पर संक्षिप्त में ले रहा हूं। इन सब का अच्छी तरह से ज्ञान होना, और जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो जाए तो फिर धीरे धीरे इस पर आचरण करना कि नहीं, ये जीव के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ना है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, ये जीव के लिए उपयोगी नहीं है। संवर और निर्जरा, ये जीव के लिए उपादेय हैं। इस तरह से उसका आचरण करना और तदनुरूप आश्रय करना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष, व्यवहार मोक्ष मार्ग समझ लिया। जीवादि 7 तत्वों को श्रद्धान करना, जीवादि 7 तत्वों को जानना और फिर रागादि दोषों से रहित होना, ये तो हो गया हर मोक्ष मार्ग। और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है? निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए परिभाषा है, दंसणाण चरितानि सेविदव्वाणि साहुणा नित्यम तानि पुण जान तिन्निवि अप्पाणम चेव निच्छयदो। क्या अर्थ हुआ? एक बार उच्चारण करते हैं। दंसणाण चरितानि सेविदव्वाणि साहुणा नित्यम तानि पुण जान तिन्निवि अप्पाणम चेवणि छयदो। फिर से बोलिए। दंसणाण चरितानि सेविदव्वाणि साहुणा नित्यम तानि पुण जान तिन्निवि अप्पाणम चेवणि छयदो। निच्छयदो अर्थात निश्चय से, निश्चयदो अर्थात निश्चय नैसे। निश्चय नैसे मोक्ष मार्ग क्या? निश्चय नैसे मोक्ष मार्ग कहलाता है दंसणाण चरितानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को साहुणा नित्यम सेविदव्वाणि, एक अच्छे साधक साधु के द्वारा नित्यम, नित्य हमेशा ही, सेविदव्वाणि अर्थात इसका अच्छी तरह से सेवन करना चाहिए। अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, इन तीनों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। साहुणा अर्थात साधुना, साधु के द्वारा, श्रवण के द्वारा। तानि पुण जान तिन्निवि, और कहते हैं तानि पुण और तानि वे, तिन्निवि तीनों को ही, अप्पाणम और ये तीनों ही जो है वो अप्पाणम अर्थात आत्मा, आत्मा ही है। निश्चय सम्यक दर्शन भी आत्मा है, निश्चय सम्यक ज्ञान भी आत्मा रूप है और निश्चय सम्यक चारित्र भी आत्मा रूप है। हम छड़ाला की वो पंक्ति बोल करके बताएंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पने सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, है ना। ये 3 अर्थात आप रूप में अपनी आत्मा के स्वरूप पर श्रद्धान होना, निश्चय सम्यक दर्शन।
अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान, और अपनी आत्मा में रमण करना निश्चय सम्यक चारित्र। अपनी आत्मा पर श्रद्धान करना, अपनी आत्मा को जानना और अपनी आत्मा में रमण करना, यह है स्वाश्रित। निश्चय जो होता है वो स्वाश्रित होता है, केवल हमें अपने आत्मद्रव्य से है। अभेद रत्नत्रय जिसको हम कहते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? अभेद रत्नत्रय, अर्थात केवल आत्म तत्व की बात होती है। अपनी आत्मा को जान, अपनी आत्मा पर श्रद्धान करना, अपनी आत्मा को जानना और अपनी आत्मा में रमण करना, ये कहलाता है निश्चय मोक्ष मार्ग। और व्यवहार मोक्ष मार्ग होती है वो भेद रत्नत्रय होता है। उसमें हमें केवल जीव को नहीं बल्कि जीवादि अन्य तत्वों को भी जानना होता है। आश्रव, बंध, संवर, इसको भी, इस पर श्रद्धान करो, फिर इनको जानो, और फिर हमारा व्यवहार में भी अणुव्रत का पालन, महाव्रत का पालन, देखभाल करके आहार करना, है ना, और सब चीजें बात आ जाए तो उसमें पराश्रित होता है वो व्यवहार में है, और स्वाश्रित जो होता है वो होता है निश्चय में। तो इस तरह से निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग में मैं मोटे मोटे रूप में आप सबको बता देता हूं कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या? जीवादि 7 तत्वों, जीवादि 9 पदार्थ और जीवादि 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करना, व्यवहार सम्यक दर्शन, और इनको जानना व्यवहार सम्यक ज्ञान, और रागादि दोषों से रहित होना, यह कहलाता है व्यवहार सम्यक चारित्र। अब हम इधर निश्चय का समझते। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या? आत्मा पर श्रद्धान करना, आत्मा को जानना और आत्मा में ही रमण करना, यह कहलाता है निश्चय मोक्ष मार्ग।